पूर्ण ब्रह्म इस धरती पर मनुष्य रूप धारण करके प्रकट होते हैं। उनकी देह, उनका शरीर ये पंच भौतिक शरीर नहीं होता, चिदानंदमय देह तुम्हारी, उनका शरीर चिद आनंदमय होता है। आनंद प्रभु का ही दूसरा नाम है, पर्यायवाची नाम है भगवान का। आनंदो वैसा वेद कह रहे हैं। वो आनंद का धाम, वो आनंद का स्रोत सबके अंदर है, हर जीव के अंदर है। हर जीव आनंद की तलाश में यात्रा कर रहा है, भटक रहा है। सबको आनंद चाहिए, लेकिन हम वास्तविक आनंद का अर्थ ही नहीं समझ पाए। हमने शारीरिक सुख को ही आनंद मान लिया। हमें माया ने ऐसा जाल में फंसाया कि हमारे सामने खिलौने डाल दिए और हमने इनके सुख में अपने आप को मिला दिया और इसी सुख को आनंद मान लिया। किसी ने स्त्री सुख में आनंद ढूंढा, किसी ने पुत्र के सुख में आनंद ढूंढा, किसी ने धन दौलत में, किसी ने शरीर को पौष्टिकता बढ़ाने में। नाना प्रकार के कई स्रोत हमारे सामने हैं जिनमें हम आनंद ढूंढते रहे, और रिजल्ट क्या निकला कि आज तक घर नहीं जा पाए। काल के कैदी बने हुए हैं भाई, आज भी वहीं बैठे हुए हैं, यहां से निकल ही नहीं पाए। और गिनती कोई नहीं कि कब से आए हैं। जब से हम अपने घर से निकले हैं, परमात्मा से हम विमुख हुए हैं, तब से हम यहीं भटक रहे हैं। हम कोई मामूली चीज नहीं है, क्योंकि हम अपने आप को पहचान नहीं पाए, इसलिए मामूली समझे बैठे हैं। लेकिन संत तो कह रहे हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। कह नानक राम की अंश। कौन से संत के उदाहरण दूं? सबने यही कहा है कि तू शरीर नहीं है भाई, तू इस शरीर के अंदर यात्रा करने वाला प्रभु का अंश है। तेरा कभी अंत नहीं होता, शरीर बदलता रहता है, शरीरों के अंत होते हैं। जैसे जैसे तू कर्म करता है उसका भुगतान करने के लिए वैसा ही शरीर ये माया तेरे आगे ला करके खड़ा कर देती है, काल खड़ा कर देता है। और उस शरीर में बैठ करके फिर तू कर्मों का भुगतान करता है। फिर कभी प्रभु की कभू जो ईश करी कृपा देही, कृपा कर दे तो फिर मनुष्य का शरीर मिले, फिर तुझे छूट मिले। कर्मण्ये अधिकारस्ते, कर्म कर। और कर्म करने के लिए भी दो मार्ग बताए गए, प्रेय का और श्रेय का। तो चाहे तो वापिस अपने घर जाने के लिए कर्म कर सकता है, और ना चाहे तो वापसी नरकों में, फिर निचली योनियों में गधे घोड़े कीटे पतंगे ये 84 लाख योनियों में जन्मता रहे, मरता रहे, पैदा होता रहे। दो रास्ते हैं, लेकिन दखल अंदाजी किसी की नहीं है। ईश्वर तेरा हाथ पकड़ करके नहीं कहेगा कि तू चल मेरे घर, कर्म तो तुझे ही करना पड़ेगा। भोजन तू करेगा तो भूख तेरी उतरेगी, और भोजन क्या है? सिमरन, प्रभु का नाम। हम उस मार्ग पर ना चल करके जो संतों ने बताया, संत तो ये कहते हैं जे तू साडे आंखें लगे तो तेनू तख्त बिठावांगे, जिन्हों सारी दुनिया लभदी तेनू आन मिलावांगे। इसको सारी दुनिया लाखों करोड़ों सालों से ढूंढती फिर रही है। हजारों हजारों साल तक तप करते करते शरीर छोड़ते गए, बदलते गए, लेकिन आज तक धुरधाम नहीं पहुंच सके। सतगुरु अगर पूरा मिल जाए, जो रब का ही रूप है, ईश्वर का ही रूप है, ईश्वर ही कृपा करके सतगुरु बन करके आ जाए और हमें अपना भेद बता दे, सो जा नहीं यही देव जना। वाल्मीकि जी कह रहे तुम्हें कोई जान नहीं सकता, वही जान सकता है जिसको तुम अपना भेद बताना चाहो। न बुद्धि से, न गुण से, न पुस्तकों के पढ़ने से, न तीर्थ यात्राएं करने से, न जप तप नियम करने से, न पानी में उल्टा लटकने से, न आग के घेरे में किसी भी तरीके से बाहरी कर्म कांडों से तुझे जाना ही नहीं जा सकता, अर्थात तेरे धाम पहुंचा ही नहीं जा सकता। धाम कौन सा है ये भी जान लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बता दिया अपना धाम गीता के अंदर। यत्र न भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावके यत गत्वा निवर्तन्ते भूता तत धाम प्रिय मम। मेरा वो घर है, मैं वहां का निवासी हूं और तुम भी मेरे अंश हो। जहां इस भौतिक सृष्टि की पहुंच नहीं, देवी देवताओं की पहुंच नहीं, ब्रह्म लोक तक की सृष्टि काल के दायरे में है। एक दिन काल ब्रह्मा को भी खा जाएगा, ब्रह्मलोक भी इसी में समा जाएगा। स्वर्ग लोक तो बहुत छोटी सी चीज है। स्वर्ग लोक, देवलोक, इंद्रलोक, बृहस्पति लोक, पितृलोक, ये जितने भी लोक हैं ये तो रास्ते के हैं। इनसे सबसे ऊपरी मंजिल ब्रह्मलोक है। वहां तक का राज्य काल का है, माया का है, वहां तक का। अब कोई इतनी जो है मेहनत करे,
ज्यादा हमारी मेहनत क्या होती है, हम कहते हैं फलाना स्वर्ग सिधार गया, इससे आगे नहीं, स्वर्ग सिधार गया, लेकिन इससे आगे तो बहुत मंजिलें हैं। स्वर्ग के बाद फिर इंद्रलोक है, देवलोक है, पितृलोक है, वैकुंठ लोक है, शिवलोक है, ब्रह्मलोक है, बहुत से लोक हैं। लेकिन हम तो स्वर्ग तक ही पहुंच जाने को गनीमत समझते हैं, बहुत बड़ा तीर मार लिया, स्वर्ग पहुंच गए। तो ये कर्म कांड करके कर्मों का फल भी मिला तो क्या मिला, ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग, और इस स्वर्ग में इस मृत्यु लोक से भी ज्यादा उपराले हैं, मृत्यु लोक से भी ज्यादा बवंडर हैं। स्वयं वहां का राजा इंद्र ईर्ष्यालु है, कामी है, लोभी है। राजा का जब ये हाल है तो वहां के देवताओं का क्या हाल होगा जिन्हें हम पूजते हैं। लेकिन हम तो क्योंकि इसी दायरे में सीमित हैं, हमें यहाँ तक ही सीमित रखा गया, इतना ही पढ़ाया गया, आगे बढ़ते ही नहीं। प्रभु की कृपा हो जाए, पूरा सतगुरु मिल जाए, पूरा सतगुरु और कोई नहीं, साक्षात स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर है, जो माया धीश है, माया जिसके अधीन काम करती है, हम उस माया के अधीन काम कर रहे हैं। वो माया हमें नचा रही है, जो प्रभु के इशारे पर नाचती है, जो पूर्ण ब्रह्म के इशारे पर नाचती है, वो हमें नचा रही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गोसाई बंजो कीर मरकट की नाई। जैसे मदारी डुगडुगी बजा करके बंदर को नचाता है, ऐसे हमें ये माया नचा रही है, और हम अपने आप को पहचान नहीं पाते। आत्मज्ञान होता नहीं तो परमात्मा ज्ञान तो बहुत लंबी चौड़ी बात है। बस हमें कर्म कांड में उलझा दिया गया, कर्म कांड तक हम सीमित रहे। तीर्थ यात्राएं कर लो, दान पुण्य कर लो, ये हो जाएगा, व्रत रख लो, ये हो जाएगा। हर व्रत के बाद में, कथा के बाद में फलश्रुति विधि होती है कि जिसने ये व्रत की, किसी को वैकुंठ मिला, किसी को स्वर्ग मिला, कोई कहा गया, कोई अमीर बन करके फिर पैदा हो, यही। और हम इसी लालच में फंस जाते हैं। हम स्वार्थी जीव इसी को ही अपनी मंजिल समझ लेते हैं। कोई ऐसा संत साधु महात्मा अपनी रिद्धियों सिद्धियों के बल पर चमत्कार दिखा दे, चमत्कार देख करके हम हैरान हो जाते हैं, वाह ये तो बहुत पहुंचा हुआ सिद्ध महात्मा पुरुष है, इसी की शरण में जाओ, इसी के पीछे लग लो। चमत्कार क्या दिखा दिया, कहीं रिद्धियों सिद्धियों के बल पर बहुत बड़ा तप कर लिया या और कोई सिद्धियां प्राप्त कर ली। 8 सिद्धियां हैं, ऐसी सिद्धियां हैं, वाक सिद्धि, जिसको मुंह से शब्द निकाल दे पूरा हो जाए, जिसको वरदान कहना या श्राप के देना कहते हैं। श्राप दे दे तो पूरा हो जाए, वरदान दे दे तो पूरा हो जाए, ये वाक सिद्धि है। अणिमा लघिमा, खुद गायब हो जाए, सबको देखता रहे, उसको कोई ना देख सके, ये सिद्धि है। अग्नि के ऊपर बैठ जाए, चारों तरफ आग जला ले, पानी में उल्टा लटक जाए। शोभनी मुनि ने कितने हजारों सालों तक पानी में उल्टा लटक करके तप किया, जिनकी समाधि और वो मंदिर वृंदावन के अंदर है, कभी जाओ तो देखा ना। ऐसे ऐसे तपस्वी सिद्ध पुरुष भी पहुंच नहीं पाए अपने घर वापस। वहां तक पहुंचने का सही मार्ग भगवान श्री कृष्ण ने और भगवान राम ने पूर्ण अवतार में आकर के बताया, पूर्ण ब्रह्म ने बताया कि माम एकम शरणम व्रज, सिर्फ कुछ मत कर, सरेंडर कर दे, मेरी शरण में आ जा, मुझे अपना गुरु मत मान, मेरी शरण में आ जा। हम हनुमान जी को गुरु मान लेते हैं, शिव को गुरु मान लेते हैं, या अन्य देवी देवताओं को गुरु मान लेते हैं, भगवान कृष्ण को भी गुरु मान लेते हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं गुरु नहीं। 7वें अध्याय के अंदर अर्जुन ने कह दिया शिष्य से हम, हे कृष्ण, हे भगवान, मैं आपका शिष्य हूँ। लेकिन ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, जब भगवान ने ये ज्ञान दिया और अपना उससे पहले 11वें अध्याय में अपना पूर्ण विराट भी दिखा दिया, स्वरूप भी दिखाया, प्रैक्टिकल करके दिखाया, तब जाकर के 18वें अध्याय के अंदर अर्जुन ने समर्पण किया। भगवान ने जो है भेद बता दिया अपना, सो जान ही जय देव जनाई, जनवा दिया। अर्जुन कुछ मत कर, न तीर्थ न व्रत, मैं किसी चीज से मिलने वाला नहीं हूं, मेरी प्राप्ति होने वाली नहीं है। अगर अपना कल्याण चाहता है तो जो मैं कह रहा हूं वो कर, मेरी बात मान ले। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कह रहे हैं कि प्रभु यही कलिकाल न साधन दूजा, जप तप व्रत नियम और पूजा। जितने भी बाहर के कर्म कांड है करते चले जाओ, करते चले जाओ, कुछ नहीं मिलने वाला, ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग। और स्वर्ग में जाकर के फिर देखोगे तो कहोगे कि इससे तो वही मृत्यु लोक ही अच्छा था, यहाँ तो उससे भी ज्यादा खड़दू है स्वर्ग में। स्वर्ग का राजा मृत्यु लोक की बहुत सुंदर नारी अहिल्या को देखकर आसक्त हो जाता है, और यही तो यहाँ हो रहा है।
क्या फर्क रह गया स्वर्ग में जाने का और यहाँ रहने का? हम कहते थे हम स्वर्ग, फलाना स्वर्ग से धार गया। हमारी मंजिल स्वर्ग नहीं, हमारी मंजिल वैकुंठ नहीं, शिवलोक नहीं, पितृलोक नहीं, देवलोक नहीं, बृहस्पति लोक नहीं, ब्रह्मलोक भी नहीं। हमारी मंजिल कोई और है, इससे आगे जाना है। और वहां जाने के लिए जरूरत है सतगुरु पूर्ण रूप से पार ब्रह्म परमेश्वर गुरु बन करके आवे और अपना भेद हमें समझावे और हम उसकी बात मान लें। सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, उसके वचनों पर हम विश्वास करें। भगवान कृष्ण कहते हैं मेरा वचन क्या है? एक ही वचन है। ये पूर्ण अवतार था जो आज से 5300 साल पहले हुआ भगवान श्री कृष्ण का, और इससे पहले त्रेता में भी पूर्ण अवतार था राम का। इससे पहले तो युगा अवतार होते रहे। इस बात का जो प्रमाण मिलता है गुरुवाणी के अंदर मिलता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं 4 20 कितने हुए? 24। 4 20 24 हुए राम कृष्ण पूर्ण अवतार, गुरुवाणी कह रही है। अब हम कभी जाएं, सुने, पढ़ें तो बात बैठे दिमाग में। खाली पाठशालों में जा करके मत्थे टेक करके बस्ता 10 किलो का पीठ पर लाद करके जाएं और स्कूल के अंदर क्लास अटेंड करें नहीं, बाहर से मत्था टेक करके आ जाएं। माँ बाप पूछे हाँ कहाँ गए थे? स्कूल गया था जी, हो गया टाइम, छुट्टी हो गई। और टाइम कहाँ बिताया? स्टेशन के प्लेटफार्मों पर। यही हो रहा है आजकल गोदामों के पास। आप सब लोग देखते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। क्या हम आलिम फाजिल या बीए इंजीनियरिंग कर पाएंगे जब तक सतगुरु की शरण मन से ना ली जाए, मन अर्पित ना कर दिया जाए, बुद्धि अर्पित ना कर दिया जाए, तब तक शरणागति नहीं होती। और भगवान कृष्ण कहते हैं माम एकम शरणम व्रज, छोड़ सबके सहारे, भूल जा सबको, मेरा माँ, मेरी बाप, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा परिवार, मेरा शरीर, इनको भूल जा। ये तो लाखों बार तुझे मिल चुके हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। अगर अब भी तेरी समझ में बात ना आई तो, अब भी मेरी बात ना मानी तो, ऐसे शरीर तो पहले लाखों मिले, आगे भी मिलते रहेंगे। अगर तू इस जन्म मरण के बंधन से छूटना चाहता है तो फिर मेरी बात को गांठ बांध ले। माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी पापों से मुक्ति दिला दूंगा, तेरे अच्छे और बुरे कर्म सब नष्ट कर दूंगा। इसी बात को कहते हैं, अब तक जो हम विमुख हुए बैठे हैं इसको कहते हैं सम्मुख होना। सम्मुख होए जीव मोह जभी, नासे कोटि जन्म अगते ही तभी, करोड़ों जन्मों के पाप। जब तक अच्छे और बुरे कर्म नष्ट नहीं हो जाएंगे ये काल छोड़ने वाला तो है नहीं। भाई बड़ा क्रूर है ये, बड़ा जालिम है ये काल जिसकी कैद में हम पड़े हुए हैं, जाने नहीं देगा। एक भी कर्म अगर बाकी बच गया तो टांग खींच करके वापस जन्म दे देगा, दोबारा जन्म लेने पर मजबूर कर देगा। एक कर्म बाकी है वो पूरा कर, तब जाने दूंगा। तो इससे बचने का एक तरह का तरीका है कि अकाल पुरुष की शरण, काल से के दायरे से अकाल ही बचा सकता है। और भगवान कृष्ण तो डंके की चोट पर समझा के गए हैं, राम जी के अवतार में भी त्रेता युग में समझा करके गए हैं कि माम एकम शरणम व्रज, तेरे सभी अच्छे और बुरे कर्मों का निपटारा कर दूंगा, तुझे कुछ नहीं भुगतना पड़ेगा। फिर जितने मर्जी मर्डर कर, कोई तेरे ऊपर मुकदमा दायर नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं संभालूंगा। तेरा योग और खेम मैं वहन करूंगा, जो तेरे पास नहीं है वो दे दूंगा, और जो दूंगा उसकी रक्षा भी मैं ही करूंगा, तुझे रक्षा करने की भी जरूरत नहीं। धन धान, अच्छा सुंदर स्वरूप, अच्छा शरीर, औलाद, संतान, स्त्री सब दूंगा, लेकिन शर्त मेरी शरण में आ, मेरी बात मान ले। हनुमान जी ने कहा कि जरा आ शरण मेरे राम की, मेरा राम करुणा निधान है, विभीषण को कहा। विभीषण जी कहते हैं मैं तो मोह की नगरी में फंसा हुआ हूँ, क्या कभी राम मुझ पर कृपा करेंगे, मुझे अपना भी लेंगे नहीं? मन में संशय था कि मैं तो राक्षस हूँ, निश्चर कुल, जन्म सुरत्राता, जन्म से ही देवताओं को दुख देता आया हूँ और निश्चरों में, निशाचरों में, राक्षस योनि में मेरा जन्म हुआ है। लेकिन राम ने तो अवतार लिया ही इसीलिए है, ब्राह्मण, गौ और संतों की रक्षा करने के लिए। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। और फिर कमाल की बात तो यह है कि अवतार लेने के बाद प्रतिज्ञा भी डंके की चोट पर कर ली, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए पनकीन, हाथ उठा करके प्रतिज्ञा भी कर ली कि निशाचरों से धरती को खाली कर दूंगा। अब विभीषण ने सोचा अभी मेरा तो नंबर आना ही नहीं, क्योंकि मेरे अंदर तो सारे ही दोष है। सुरत्राता मैं, यानी देवताओं का दुश्मन, गो ब्राह्मणों का शत्रु मैं, निश्चर वंश में जन्म मेरा, है कौन सा गुण, किस मुख को लेकर के सम्मुख हूँ? लेकिन वो तो कहते हैं सम्मुख होए जीव मोहे जभी। मिल गए संत। देखो ये पहली पाठशाला है जो हम यहाँ रोज आकर के अटेंड करते हैं, सत्संग। जब राम जी इस बात की पुष्टि करते हुए भिल्ली माँ को कह रहे हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा,
अगर मेरे घर आना वापस चाहते हो तो मेरी क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, और क्लास है सत्संग। जो व्यक्ति सत्संग में नहीं जुड़ा, सत्संग कहते हैं किसको है, ये भी सुन लीजिए जरा विस्तार से। सत्संग ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, या कोई परिचर बोल रहा है, या कोई संत जो है भाषण दे रहा है, बोल रहा है और हम सुन रहे हैं, इसी का नाम सत्संग है। नहीं, आप धार्मिक पुस्तक बैठ करके अकेले में पढ़ रहे हैं, सत्संग है। बड़ों के साथ घर में बैठ करके माता पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, उनकी बात मान रहे हैं, ये सत्संग है। दो चार आदमी इकट्ठे जा रहे हैं प्रभु की चर्चा करते हुए, ये सत्संग है। सत्य का संग ही सत्संग है। किसी महान प्रवचनकर्ता के वचनों को आप ध्यान से सुन रहे हैं, सत्संग है। अर्जुन ने जैसे कृष्ण की वाणी को सुना, अयोध्या के निवासियों ने राम की वाणी को सुना, निषाद राज ने लक्ष्मण की वाणी को सुना, जिसको लक्ष्मण गीता कहते हैं। राम जी ने जो बातें अयोध्या निवासियों को बताई, उसको राम गीता कहते हैं। सवाल यह है कि जो सत्य की बात कह रहा है और हम सुन रहे हैं, तो समझो हम सत्संग से जुड़े हुए हैं। मन वचन कर्म से जितनी देर हम सत्संग में बैठेंगे और चित्त एकाग्र होकर के मन को लगा करके सुनेंगे, आप विश्वास करना, आपको तजर्बा होगा कि उतनी देर तक घर का ख्याल आपके मन में नहीं आएगा। बीड़ी सिगरेट हुक्का जो भी आपको ऐब है, उसकी तरफ भी ध्यान नहीं जाएगा। अगर मन यहाँ लग गया, तो सत्संग में लग गया, तो धार्मिक पुस्तक पढ़ते हुए मन वहां रम गया, तो ख्याल इधर उधर जाएगा नहीं। लेकिन कहना आसान है, प्रैक्टिस करेंगे तो सरल भी हो जाएगा, वैसे मुश्किल है। अर्जुन ने यही प्रश्न कर डाला कि प्रभु मन तो लगता ही नहीं, क्या करूं, बड़ा कठोर है। भगवान ने कहा निराश मत हो, लग जाएगा। अभ्यास कर, निरंतर अभ्यास कर, और मन को विरक्त कर संसार की ओर से, ये सोच के मेरा कोई नहीं, मेरा एक और एक मेरा पार ब्रह्म ईश्वर है, जिसका मैं अंश हूं, और मेरा कोई नहीं। ये सब रिश्ते नाते, भाई बहन बेटा पत्नी, ये सब कर्मों के अनुसार हमें मिले हैं, अपना हिसाब किताब करने के लिए आए हैं। इनका हमने किसी का पिछले जन्मों का कर्ज देना है या इनसे लेना है, वो वही हिसाब किताब हो रहे हैं। जिस दिन हमारा हिसाब पूरा हो गया, ये हमें छोड़ करके चल देंगे। कई बच्चे जन्म लेते हैं, 2 दिन भी घर में नहीं रहते, माँ का दूध 2 दिन भी नहीं पीते, और शरीर छोड़ करके चले जाते हैं, बस इतना ही कर्ज बाकी था। कई बच्चे सारी जिंदगी माँ बाप को तंग करते रहते हैं, जीना हराम करके रख देते हैं। माँ बाप कोलू के बैल की तरह कमाई करते रहते हैं, और वो इधर उधर एल फैल में खर्च करते रहते हैं, कर्जा ले रहे हैं। इसी तरह कोई बच्चे हमारा कर्जा देने के लिए भी आए हैं, बेटा बन करके आए हैं, कोई हमारे घर का बैल या कोई और वाहन बन करके आया है, वो हमारा कर्जा दे रहा है। तो ये संसार जो है ना, ये कर्मा संदना खेत। गुरबाणी कह रही है कि जैसे जैसे हम बीज बोएंगे, वो फसल काटनी पड़ेगी। अच्छे बोएंगे तो अच्छे काटने आएंगे, बुरे बोएंगे तो बुरे काटने आएंगे। ये तो कर्मों का खेल है। जैसे जैसे हम कर्म करेंगे, वैसे फल खाने के लिए आना पड़ेगा। तो आज सबसे पहले मैं आपको इस 5 दिवसीय पावन त्योहार की बधाई दे दूं, और संक्षेप में इन 5 दिनों का इतिहास भी बताता चलूं। फिर आज के कथा प्रसंग पर आते हैं। 5 दिन का जो ये त्योहार है, हम सनातनियों का सबसे पवित्र और महा त्योहार है, बहुत बड़ा त्योहार है, जो लगातार 5 दिन का है। इसकी शुरुआत, वैसे तो पूरा ये महीना कार्तिक का, पूर्णमासी से लेकर पूर्णमासी तक, यानी शरद पूर्णिमा से लेकर आगे जो अभी कार्तिक की पूर्णिमा आएगी, वहां तक का पूरा महीना एकदम पवित्र और भगवान विष्णु को अर्पित है। इसका एक एक दिन अपने आप में महात्म्य रखता है और फल देने वाला है। हर दिन शुभ है, हर दिन हमें आगे बढ़ाने वाला है। और इसी पवित्र महीने के अंदर तुलसी विवाह, इसी पवित्र महीने के अंदर जिसकी शुरुआत ही एक संत के जन्म से हुई, वाल्मीकि जो है जयंती थी उस दिन, पूर्णमासी के दिन, जहाँ से शुरुआत हुई कार्तिक की, पूर्णमासी का दिन वाल्मीकि जी की जयंती थी। एक संत के अवतरण से ये इस महीने की शुरुआत हुई, और दूसरे संत के अवतरण से इसका एंड होगा, पूर्णाहुति होगी। 27 तारीख को पूर्णमासी रहेगी, सोमवार का दिन रहेगा, और गुरु नानक देव जी का प्रकटोत्सव है। सतगुरु नानक प्रगटया, मिटी धुंध जग चानन हुआ। प्रकाश उत्सव कहते हैं इसको, प्रकाश पर्व। ये प्रकट हुए हैं ऐसे संतों का कि
आने से महीने की शुरुआत हो और उसका जो अंत भी एक दूसरे संत के आने से, और दोनों एक प्रकोष्ठ यानी ब्रैकेट का काम करें तो पूरा महीना ही अपने आप में धन्य हो जाता है। इस महीने में जल्दी उठ करके, चाहे आगे पीछे तो वैसे उठना ही चाहिए, जल्दी आदत बना लो, नहीं बनी है तो खास करके 1 महीने का कष्ट जरूर उठा लो, थोड़ा जल्दी उठो, भगवान का सिमरन करो। इस महीने में जितना दान पुण्य स्नान सिमरन भजन करोगे लाखों गुणा होकर के उसका फल मिलेगा। ये वो महीना है। इसी महीने में जो है ये धन त्रयोदशी, जब सागर मंथन हुआ तो 14वां जो रतन निकला सागर से वो धनवंतरी वैद्य के रूप में निकला, जिनके हाथ में अमृत कलश था और औषधियों के निर्माता है वे। हम पूरे विश्व वालों का कल्याण करने वाले धनवंतरी जी जो हैं देवताओं के वैद्य हैं। उनका प्रागट्य उत्सव धनतेरस वाले दिन हुआ। उसी दिन कबीर जयंती भी मनाई जाती है, जो देवताओं के कैशियर हैं, खजांची हैं। और लक्ष्मी और विष्णु को तो अर्पित है ही है पूरा महीना, तो इसलिए उससे अगले दिन धन त्रयोदशी के बाद उससे अगले दिन 14 के दिन हम हनुमान जयंती भी उसी दिन मनाते हैं और नरक चौदस भी उसी दिन मनाते हैं। धनतेरस धनवंतरी जी के प्रगटोत्सव से और कुबेर जी के प्रगटोत्सव के साथ मनाई जाती है, लेकिन उससे अगला दिन जो है वो नरक चौदस है। इसकी शुरुआत द्वापर युग से हुई। एक नरकासुर नाम का राक्षस, जिसको भौमासुर नाम था लेकिन बाद में नरकासुर हो गया, तो उसने नियम बनाया हुआ था, स्त्री जाति से बहुत नफरत करता था। वो नौजवान स्त्रियों को ले आता, एक दिन की रानी बनाता और कैद में डाल देता, इतना जुल्म करता था। वरदान का उसको ढाल बनी थी, वरदान के मेरी मृत्यु किसी नारी के हाथों हो और कोई पुरुष या कोई अवतार मुझे मार ना सके, स्वयं भगवान भी ना मार सके। हालांकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में अवतरित हुए हैं, पूर्ण अवतार हैं, लेकिन उनसे भी नहीं मरना, ये वरदान था उसको। तो उनकी धर्म पत्नी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण की, जो लक्ष्मी का ही रूप है, लक्ष्मी का ही अवतार है। भगवान कृष्ण की लीलाएं देखो, वैसे 99.5% यानी 99.99% लीलाएं राम अवतार में प्रभु ने पूरी कर ली थी। 99.99% लीला, आधा प्रतिशत बची थी, वो कृष्ण अवतार में पूरी करी। चित्रकूट के ऊपर भगवान राम ने जो है क्रीड़ाएं की हैं, लीलाएं की हैं, श्रृंगार लीला भी वहीं की, और आगे गोदावरी के तट पर भी जाकर के 5 लीलाएं की हैं, फिर जो है रण लीला लंका में जाकर के की है। ऐसे 99.99% लीलाएं हो गई, और आधा प्रतिशत जो बची थी, अगर ये जयंत का बेटा इंद्र का बेटा जयंत बीच में न टपकता तो वो भी पूरी हो जाती। वो टपक पड़ा और आधी लीला रह गई, वो कृष्ण अवतार में पूरी करनी पड़ी। अब यहाँ उसको वर मिला हुआ है नरकासुर को कि किसी नारी के हाथों मेरी मृत्यु हो। भगवान ने नारी को साथ लिया और बहाना क्या बनाया कि चलो तुम्हें परिजात का वृक्ष स्वर्ग से ला करके दिलाते हैं। जिद हो गई, लीला है प्रभु की। परिजात का वृक्ष लेकर के आए, फूल वृक्ष भी नहीं, पहले फूल लेकर के आए, रुक्मणी जी को दे दिया। जैसा कि सौतिया डहा आम नारियों के अंदर होता है, माताएं भी, ये देवियां भी ऐसे कई बार लीला करती हैं। सत्यभामा कहने लगी कि तुम तो मुझसे कहते हो कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, सबसे सुंदर थी, प्यार करता हूँ, और ये फूल ला करके उसको दे दिया। सौतिया डहा जाग गया, लीला की, जागा नहीं, नाटक किया, प्रभु की लीला थी किसी कार्यवश। भगवान ने कहा कि अच्छा चिंता मत करो, हम तुम्हें पारिजात का वृक्ष ही ला करके दे देंगे, अपने आंगन में लगा लेंगे। उसको तो फूल दिया है, तुम्हें पूरा पेड़ दे देंगे, चलो मेरे साथ। गरुड़ को बुलाया गया, गरुड़ पर विराजमान हुए और वहां जा पहुंचे जहां नरकासुर का राज्य था। वहां गए, वहां जाकर के उसको युद्ध के लिए ललकारा। स्वयं देवी के अंदर ऐसी शक्ति प्रकट हुई सत्यभामा के अंदर कि भगवान श्री कृष्ण गरुड़ पर ऐसे लेटे हुए हैं जैसे कोई तकिया रख करके अर्ध चेतन मुद्रा में लेटा हुआ होता है, कोई परवाह नहीं। और सत्यभामा ने उस दुष्ट को ललकारा, उससे युद्ध किया, और भगवान राम उसकी रणलीला देख रहे हैं। भगवान कृष्ण सत्यभामा की रणलीला देख रहे हैं, कितने सुंदर तरीके से इतने अच्छे बाण चला रही है कि कोई योद्धा भी नहीं चला सकता। और फिर बाण चलाते चलाते जैसे ही वो झटका सा लगता है तो थोड़ी अनबैलेंस होती है, क्योंकि गरुड़ पर खड़ी है, धरती पर नहीं। अनबैलेंस सा होने का डर रहता है, तो भगवान ने वहीं लेटे लेटे ही अपना पैर उनके पैर में फंसा दिया, धर्मपत्नी के पैर में, कि कहीं गिरने ना पाए, संभाला। देखो आधार तो सबका वही है, उसके आधार के बगैर हम सब अधूरे हैं।
जरूरत है समझने की कि हमारा आधार कहाँ का। हम जितने भी कार्य कर रहे हैं, चाहे नौकरी पेशे के हो, घर गृहस्थी के हो, कुछ भी, आधार उसी को मानो। हम नहीं कर रहे। भगवान राम ने हनुमान जी की तारीफ कर डाली, ये सारे इतने बड़े बड़े काम तुमने कर दिए, मैं तुम्हारा ऋणी हो गया, ये वो। भगवान हनुमान जी महाराज आंसू बहाते हुए, त्राही त्राही कहते हुए चरणों में गिर पड़े। मैंने कहा किया? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। आधार तो आप ही हो प्रभु, करने कराने वाले तो आप ही हो, मैं कहाँ करने वाला हूँ। ये सोच करके सारे काम करो। कोई मन में ये ना लाए कि मैं कर रहा हूँ। ये मैं ही अहंकार है, और अहंकार भगवान का सबसे प्रिय भोजन है। वो अहंकार खाते हैं और कुछ नहीं। जिस व्यक्ति के या खास करके भक्त के हृदय में अहंकार का बीज अंकुरित होने लगे, उसको जड़ से उखाड़ फेंकते। अनेकों उदाहरण हमारे सामने हैं। अहंकार नहीं रहने देते। तो इसलिए आत्मसमर्पण करते हुए, अपने आप को सरेंडर करते हुए उनकी शरण में आ जाओ और उनको सर्वे सर्वा मान लो। माँ भगवती स्वयं आज लक्ष्मी जी जो है वो सत्यभामा के रूप में अवतरित है। भगवान कृष्ण आधार दे रहे हैं पैर का, और वो युद्ध कर रही हैं। और उसकी शर्त, जो उसका शर्त थी, मैं किसी नारी के द्वारा मरूं, उसका वध होगा। और जब उसकी कैद से 16,100 इतनी नारियों का उद्धार हो गया, जेल से बाहर निकलवाया गया, तो सब ने कहा कि प्रभु इतनी कृपा की है, दुष्ट की जेल से छुड़वा दिया, तो अब एक कृपा और कर दो। बोले क्या? अब हमें मृत्यु का वरदान दो कि हम अपना शरीर छोड़ना चाहती हैं और रहना नहीं चाहते। भगवान ने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, जीवन जीने के लिए मिला है, मरने के लिए नहीं। हम लोग जरा सा दुख आ जाए, देखते हैं कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया असाध्य रोग है, पैसा खत्म हो गया, क्या कैसे होगा, कैसे बचेंगे, निराश मत होना, उसका आधार बना लो। सारे जुगाड़ अपना आप किए बैठा है वो, हमें समझ में नहीं आ रही। अगर हम सरेंडर कर देंगे तो महा बीमारियों से भी वो हमारा छुटकारा करा देता है, बचा लेता है। प्रत्यक्ष प्रमाण तो आप कोरोना में देख ही चुके हैं, किस तरह से उसने हमारी रक्षाएं की है जो उसकी शरण में थी। तो उसको आधार बना लो, और वो हमारी हर जगह रक्षा करने के लिए तैयार खड़ा है। इस प्रकार से जब उन नारियों ने मरना चाहा, भगवान ने कहा मेरा काम मारने का नहीं, तारने का है। तुम क्यों मरना चाहती हो? कहने लगे संसार में हमें अपनाएगा कौन? ना घर वाले आने देंगे, मायके वाले, और ना हमारे जिनकी शादियां जिनसे हमारी हुई राजकुमारों से, वो भी नहीं अपनाएंगे। कलंकित हो गई हैं हम। एक रात की इसने रानी बनाया है, तो हमें तो इसने कलंक लगा दिया है। अब हम जी करके समाज में करेंगे भी क्या? भिखारने बन करके इधर उधर घूमती रहेंगे। भगवान ने बहुत सुंदर लीला की। कहने लगे निश्चित हो जाओ, मैं तुमसे विवाह करूंगा, विवाह करके बाकायदा फेरे लूंगा और तुम्हें पत्नियों का दर्जा दूंगा और तुम मेरी रानियां कहलाओगी। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां, जिनमें 8 पटरानियां और 16,100 रानियां इसलिए कही जाती हैं कि भगवान विश्व का कल्याण करने के लिए कोई भी लीला कर सकते हैं। ये पतितों उद्धार था, पतितों का उद्धार। पतित पावन नाम है भगवान का, और ये पतित हो चुकी थी, इनका उद्धार किया, इनको पावन किया, पवित्र किया। जो भगवान को अर्पित हो गई वो अपवित्र कहाँ रह गई? राम सखा सुनी चंदन त्यागा। भरत जी को बताया गुरु ने कि ये जो दंडवत करके प्रणाम कर रहा है ना, ये भीरों का राजा है, निषादों का राजा है, और ये अछूत है। अगर गलती से किसी के पास से भी गुजर जाए तो लोग नहाने चले जाते हैं। क्यों? बोलते हैं पातक लग गया, इसकी छाया से हम अपवित्र हो गए, इसलिए गंगा जी में नहाने चले जाते हैं। ये वो अपवित्र है। वेद लोक सब भांति नीचा, ये वो है। तो भरत जी ने सुना कि जो राम का सखा है वो अपवित्र कैसे रह गया? उससे पवित्र आत्मा तो कोई है ही नहीं। कौन कहता है ये नीच है? नीच वो है जो इसके बारे में नीचता के ख्याल लाते हैं। ये तो राम का सखा है। राम का सानिध्य जिसको प्राप्त हो गया, हरि को भजे सो हरि का होए, जात पात पूछे ना कोई। भरत जी ने गले लगा लिया और देखते रह गए रथ में बैठे हुए ब्राह्मण, गुरुदेव वशिष्ठ। इसने तो एक नई परंपरा शुरू कर दी, शूद्र को गले लगा लिया। जिसको आज तक हम दूर से जाते हुए देखते थे और नजदीक आ जाए तो नहाने चले जाते थे, लेकिन इसने तो ये परंपरा ही खत्म कर दी, छुआछूत ही खत्म कर दिया, ब्राह्मण शूद्र और क्षत्रिय का भेद ही मिटा दिया। तो जो हरि को भजे सो हरि का होए, जो भगवान के अर्पित हो गई 16,100 नारियां, वो अपवित्र कहाँ रह गई? तो इस प्रकार उनका उद्धार किया। उसी के एवज में ये नरकासुर को मारने के कारण ये 14 जो है, नरक 14 के नाम से जानी जाती है। उसके पश्चात दीपावली 11 रुपए की राशि एक भगवान के भक्त ने
हमें 101 रुपए की राशि एक और भगवान के भक्त ने प्रसाद स्वरूप दी है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके पश्चात पावन पर्व दीपावली का, इस दीपावली के दिन हम भगवान की पूजा करते हैं, महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। 51 रुपए की राशि भगवान के एक अन्य भक्त प्रसाद भरने दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मी जी के साथ सरस्वती जी की पूजा भी होनी चाहिए और गणेश जी की। क्यों? इसके पीछे भी लॉजिक है। लक्ष्मी धन की देवी है। अब धन तो आ जाए करोड़ों रुपए, लेकिन ये बुद्धि ना हो कि खर्चना कैसे है, और हमारे बच्चे अयाश बन जाएं, उसको शराबों में, कबाबों में, इधर उधर जुए में, सट्टेबाजी में और मैच फिक्सिंग में इधर लगाते रहे धन को, तो ऐसी लक्ष्मी का निरादर है। ये धन की अधोगति है, इस अधोगति से बचना है। धन का आदर मान करना सीखना है तो बुद्धि मांगो, और बुद्धि की देवी है सरस्वती जी, ज्ञान की देवी है सरस्वती जी, बुद्धि के देवता है गणपति जी। इनकी पूजा जरूरी होनी चाहिए, ताकि हमें ये घमंड ना हो कि मैं करोड़पति का बेटा हूँ या किसी मिनिस्टर का बेटा हूँ, इतने ऊंचे ओहदे पर मैं काम कर रहा हूँ, मेरी इतने लाखों रुपए की इनकम है। बुद्धि स्थिर रहे, ज्ञान रहे कि धन खर्चना कहाँ है, ये मालिक ने दिया है, इसके अंदर मुझे अकेले कोई अधिकार नहीं है, इस पर अधिकार है मेरे देश का, इस पर अधिकार है मेरे देश के हर उस निवासी का जिसके पास धनाभाव है, जिसकी कन्या विवाह के योग्य है लेकिन धन नहीं है, उसका भी अधिकार है। बिरला का नाम आप सब जानते होंगे। मरने से पहले वसीयत लिखी, अपने बेटे घनश्याम दास को कह दिया कि मेरे बाद जितनी भी फैक्ट्रियां बनाओगे, हर फैक्ट्री के अंदर एक एक मंदिर होगा, एक एक स्कूल होगा, और जितने मेरे मजदूर हैं, जब साल के बाद आप वो लाभ हानि निकालोगे तो जितना मुनाफा निकले आधा इनका होगा। तुम लोगों का पैसा लगा है, इनका पसीना लगा है। इस बुद्धि के द्वारा अगर हमारी बुद्धि सात्विक है, इस तरह बुद्धि स्थिर है और ज्ञान है, तो अब देखो वही बिरला हजारों साल, सैकड़ों साल हो गए, आज भी लोग मान सम्मान से उसका नाम लेते हैं, लेकिन कभी अभाव नहीं हुआ। जिसने दिया उसी के नाम पर खर्च भी करता चला गया। अगर धन आ जाए और लक्ष्मी की पूजा होगी तो लक्ष्मी कृपा कर दे, धन भी दे दे, लेकिन सरस्वती की पूजा ना हुई तो ज्ञान नहीं आएगा, धन खर्चना कहाँ है, बुद्धि नहीं आएगी, और बुद्धि और ज्ञान के अभाव में हम धन का दुरुपयोग कर बैठे। तो ये पावन पवित्र दीपावली का हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इस त्योहार के साथ अनेकों कथाएं जुड़ी हुई हैं। भगवान राम का आगमन इसी दिन हुआ। अयोध्या के अंदर जब वो आए तो श्रीवेरपुर से लेकर के अयोध्या तक चारों तरफ दीप मालाएं की गई, दिए जलाए गए, घी के दिए जला करके उनका स्वागत किया गया। अब भी हमारी अयोध्या में आज लगभग 24 लाख के करीब दिए सरयू के तट पर जलाए गए। अब जगमगा उठा पूरा हिंदुस्तान, वर्ल्ड के अंदर नाम हो गया। दूसरे लोगों ने भी, जो दूसरी जातियों के धर्मों के लोग हैं, उन्होंने भी अनुसरण किया कि इसे कहते हैं सनातनी प्रथा। और भी अनेकों स्वामी जो है महावीर निर्वाण दिवस और अवतरण दिवस इसी दिन हुआ महावीर जी का, और स्वामी दयानंद जी से भी ये जो है ताल्लुक रखता है। बहुत सी और भी कथाएं हैं जो इस त्योहार के साथ जुड़ी हुई हैं। इन सबको हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। दीपावली के फिर अगले दिन गोवर्धन, जिसको भगवान ने लीला की, एक उंगली पर उठा करके सबकी रक्षा की। शक्ति का स्रोत, अन्न धन का स्रोत, गौ माता का रक्षण का स्रोत वो गोवर्धन, गौ का और धन का वर्धन करने वाला, उसकी पूजा अगले दिन होती है। और साथ ही विश्वकर्मा डे भी हम मनाते हैं उसी दिन। विश्वकर्मा जिसने विश्व का निर्माण किया, भगवान का ही अवतार माने जाते हैं, विष्णु के अवतार हैं। इन्होंने विश्व का निर्माण किया। जितने भी औजार आज हम यूज करते हैं, सुई से लेकर और हथौड़ी जो भी प्रयोग में आते हैं, अस्त्र शस्त्र बनाने के काम आते हैं, या बड़े बड़े जहाज, हवाई जहाज, ये काम में आने वाले औजार, बिल्डिंग बनाने के औजार, सब उन्हीं की देन है, उन्हीं, वो इसके निर्माता हैं। तो उस विश्वकर्मा, जिसका नाम है विश्वकर्मा, कर्म करने वाला, विश्व का निर्माता, उनका भी अवतरण दिवस इसी दिन हम लोग मनाते हैं। गोवर्धन पूजा, विश्वकर्मा डे एक ही दिन मनाया जाता है। और दोनों ये त्योहार एक दिन होने के कारण 4 दिवसीय त्योहार हो जाता है। लेकिन 5वां दिवस जो हम कल मनाएंगे, भैया दूज। भगवान सूर्य के पुत्र हैं यम और यमुना, पुत्र और पुत्री। एक दिन यमराज घूमते हुए यमुना जी के घर चले गए, बहन के घर चले गए, और बहन ने बड़ा स्वागत किया। आओ भाव इतनी हुई कि अपने हाथ से भोजन बना करके खिलाया। यमराज प्रसन्न हो गए।
प्रसन्न होकर के जब जाने लगे, तो ये नियम है हमारा, सनातन नियम है शुरू से कि बहन के घर, बेटी के घर जब भी जाओ तो कुछ लेकर के जाओ, और नहीं लेकर के गए तो आते हुए जरूर दे करके आओ। और लगा के बेटी ने या बहन ने या बुआ ने जबरदस्ती कुछ खिला दिया, क्योंकि उसका मन तभी प्रसन्न होगा जब हम उसके घर का कुछ खा के आएंगे, नहीं तो उसका मन दुखेगा कि देखो मेरा भाई आया, मेरे पिताजी आए और बिना खाए पिए चले गए, पानी भी नहीं पिया। ये परंपराएं हमारी बहुत पुरानी बनाई हुई है, लेकिन उसका मन खुश करने के लिए जितना खाओ उससे सवाया मुट्ठी बंद करके उसको दे के, और ज्यादा हो सके 2.5 गुना 3, जितनी हिम्मत है, लेकिन सवाया तो कम से कम है। 1 रुपए का सामान खाया तो 1.25 रुपया दे के आओ, और इससे ज्यादा दे सकते हो तो उसका तो हक है भाई, दे करके आओ। यमराज जी ने भोजन किया, वहां से चलने लगे तो कहने लगे, बहन मैं तो तेरे इस भोजन को खा करके तृप्त हुआ, प्रसन्न हूँ, बोल क्या मांगती? तो देवी यमुना ने जो वरदान मांगा, हर बहन को यही मांगना चाहिए। ये ना सोचो कि भाई से पैसे लेने, ये पैसों का त्योहार नहीं है, पैसे के लेन देन का नहीं, चाहे राखी का त्योहार हो या ये द्वितीया भैया दूज का त्योहार हो। बहन ने मांगा कि भैया अगर मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे ये वरदान दो कि आज के दिन जो भाई अपनी बहन के घर चल करके जाएगा और उसके हाथ का बना हुआ भोजन दोनों भाई बहन इकट्ठे करेंगे और मेरे जल में स्नान करेंगे, उसको लेने के लिए तेरे दूत नहीं आएंगे, यानी यमदूत नहीं आएंगे, चाहे उसने जिंदगी में कितने ही पाप किए हो, सब पर कांटा मार दे। ये वरदान थे भाइयों को कि सारे गुनाह माफ कर दे। इसलिए ये नियम बना कि राखी वाले दिन बहन भाई के घर जाए और इस भैया दूज वाले दिन भाई बहन के घर जाए, बिल्कुल विपरीत। और दोनों एक दूसरे के घर जाकर के इकट्ठे बैठ करके भोजन करें, परिवार में खुशियां बांटें। तो ये भैया दूज का दिन 5वां त्योहार, 5 त्योहारों की ये लड़ी हम लोग जो है मना रहे हैं। और आज समय कहाँ पहुंच गए, रामचरण की आनंद लेते हैं, बताते हैं नहीं। धन्यवाद, जितनी सेवा हो सकी इतनी स्वीकार करना, प्रसन्न तो रह गया भाई, लेकिन चलो ये भी सत्संग ही है।